सारे मसीह बहन भाइयों जय मसीह की। हम आज पढ़ेंगे मरकुस का 1 अध्याय उसका 15 वचन। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो हम यहाँ देखेंगे, कल हमने वीडियो में देखे थे कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट है। इसको 3 पार्ट में बांटे थे, 3 भाग में। एक तो समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज निकट है, और दूसरा भाग है मन फिराओ, और तीसरा भाग है सुसमाचार पर विश्वास करो। तो पहला भाग तो हमने कल बनाए थे वीडियो में, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट है। आज देखेंगे मन फिराओ। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9-10 वचन। यहाँ किस चीज़ से मन फिराना है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9-10 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? यहाँ संत पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। 10वां वचन कहता, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहाँ संत पौलुस शुरू में ही कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, है ना। ऐसे लोग प्रभु के राज में, जो परमेश्वर का राज 1000 साल का आने वाला है, उसमें उसका वारिस नहीं होंगे। यहाँ प्रभु संत पौलुस कह रहा है, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता। पुरुषगामी होता है जो पुरुष में शादी कराता है, स्त्रीगामी जो होता है जो स्त्री में शादी कराता है। तो ये लोग परमेश्वर, ये व्यवस्था के खिलाफ है। ये व्यवस्था, परमेश्वर जो व्यवस्था दिया था पुराने नियम में, उसके खिलाफ है। और ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के वचन का विरोध करता है। ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। और इसके बाद हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 9 से लेकर 11 वचन। यहाँ संत पौलुस अपने लोगों को सलाह दे रहा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 9 वचन। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, जो व्यभिचार करता है। 10वां में कहता है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजक की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। 11 वचन कहता है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कर या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। तो यहाँ मसीह लोगों को एक सलाह दे रहा है संत पौलुस की, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना मत करो, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग स्वर्ग राज के, परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। हाँ, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग, ऐसे इस चीज़ से मन फिराना है ना, इस चीज़ से मन फिराना है, क्योंकि यही लोग जो परमेश्वर से दूर होते हैं और परमेश्वर की विधियों को तोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और जितनी भी मूर्ति पूजक हो, पियक्कर हो, गाली देने वाला हो, ये सब जो है व्यभिचारी हो, पुरुषगामी हो, स्त्रीगामी हो, है ना, जानवर के साथ संभोग करता है, जानवर से ब्याह करता है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो इसी से मन फिराना है। जो मन फिरा के अपने परमेश्वर के पास आ जाएगा तो उस पर परमेश्वर दया करेगा और वो अपने स्वर्ग राज का परमेश्वर वारिस बनाएगा। और जब तक मन नहीं फिराता इस सबसे, तब तक जो है वो परमेश्वर के राज की वारिस नहीं होगा। तो यहाँ हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 16 वचन, 17, 18, 19
वचन में देखेंगे। यहाँ व्यवस्था में प्रभु ने क्या कहा है। यहाँ व्यवस्था में प्रभु कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 16 वचन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, यहाँ कहते हैं चाहे तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री की मूर्ति बना लो या उसकी पूजा करो, मूर्ति बना के पूजा करो, या स्त्री या पुरुष की इबादत करो, कोई भी, क्योंकि ये सृष्टि है, रचना है और ये परमेश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानियों 9:27 में कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना है। जो भी इस शरीर में आया है, जो भी 50, 60, 70, 100 साल की जीवन है, जो ने इस धरती पर उसने जो भी काम किया है उसका न्याय होगा, परमेश्वर करेगा। और यीशु मसीह ने मत्ती के 23 अध्याय उसका 8, 9, 10 वचन में कहा कि तुम धरती पर किसी को गुरु नहीं कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और न किसी को पिता कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हम अपने पिता को इसलिए पिता कहते हैं, उसको मान देने के लिए, सम्मान करने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा पालन पोषण करता है, तो इसलिए हम उसको सम्मान देने के लिए। पर हम सब का परमेश्वर ने 2 ही जाति बनाया है, स्त्री और पुरुष, वो मनुष्य रूप में, और हम सब का एक ही पिता है जो पिता परमेश्वर, स्वर्ग पिता परमेश्वर। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कह रहा कि धरती पर किसी को पिता नहीं कहना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। तो उसके बाद कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कि धरती पर किसी को स्वामी नहीं कहना, कि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। मसीह मतलब बचाने वाला, कहाँ से? अनंत विनाश से, नरक के आग से, तो उससे बचाने वाला मसीह। तो हमारा एक ही स्वामी का मतलब होता है कि अधिकार रखने वाला। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति में कि माता सारा ने अब्राहम पिता को कहता था, हे स्वामी, तो अधिकार रखने वाला। तो एक परमेश्वर ही है कि सारी सृष्टि पर अधिकार रखता है। वही सारी सृष्टि, इन मनुष्यों को सांस से जीवन देता है, बुद्धि समझ देता है परमेश्वर। वही हमारा स्वामी है, वो सारी सृष्टि को अपने कंट्रोल में रखता है, वही सारे जगत को अपने कंट्रोल में रखता है, और वही बनाने वाला है, वही रचना करने वाला है, इसलिए वो सबका स्वामी है। तो वो मसीह है। यहाँ प्रभु सलाह देता है कि धरती पर किसी को स्वामी नहीं कहना, एक ही स्वामी है जो मसीह है। और 17 वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 17 वचन में, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, इसकी इबादत नहीं करना, इससे मन फिराना है। और 18 वचन, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु के, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खुद कर बना लो, इसका इबादत नहीं करना, इससे मन फिराना है। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारे को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। तो ऐसी चीज़ की इबादत नहीं करना, क्योंकि ये सृष्टि है, रचना है, मनुष्य परमेश्वर का रचना है। ये जितनी भी चीज़ें परमेश्वर की सृष्टि रचना है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर ये इससे मन फिराने की सलाह दे रहा है कि इससे जो मन फिराएगा और अपने एक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के पास आ जाएगा, अपने सृष्टिकर्ता के पास, उस पर ईमान लाएगा और सिर्फ उसी की आराधना करेगा, इबादत करेगा, तो वो जो है वो स्वर्गराज की वारिस होगा। और हम इसको देखेंगे थोड़ा और, थोड़ी गहराई में चलेंगे तो प्रकाशित वाक्य जो है उसका 21 अध्याय उसका 6ठा वचन देखेंगे। यहाँ कहता है, प्रकाशित वाक्य की पोथी 21 अध्याय उसका 6ठा वचन लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंध में पिलाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह देख कह रहा है। जो प्रभु के बारे में जितनी भी भविष्यवाणी लिखा हुआ था, वहाँ कहता सब बातें पूरी हो गई हैं। और मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंध में पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो जो इस सब से मन फिरा के उस पर जय पाएगा और अपने प्रभु परमेश्वर के पास आ जाएगा, कहता वो मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता होऊंगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, डरपोक मतलब जो प्रभु के नाम लेने से डरता है,
जो प्रभु के पास आना नहीं चाहता, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, जो विश्वास नहीं करता, अविश्वासियों हैं और घिनौना काम करने वाले और हत्यारों और व्यभिचारियों, जो पराई स्त्री को देख के और मन में व्यभिचार करता है, और टोनों, जादू टोना करने वाला और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है। यहाँ प्रभु कहते हैं ये दूसरी मृत्यु है। मनुष्य का एक बार जन्म लेना और 2 बार मरना, एक शरीर में, एक अनंत काल के लिए नरक की आग में जो गंधक से जलती है। और मनुष्य का एक बार जन्म लेना और एक बार मरना शरीर में, और अनंत काल के लिए अपने स्वर्ग राज में रहना परमेश्वर के साथ। चुनाव आपने करना है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 27 वचन में कहता है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए। मेमने मतलब यीशु मसीह, उसने सारे मानव जाति के लिए, पापों के लिए बलिदान हुआ, इसीलिए बाइबल में उसको मेमना कहा गया है। तो ऐसे काम करने वाला परमेश्वर के राज में नहीं प्रवेश होगा। 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय 7 वचन में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। कहता है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है वो धन्य है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अपने वस्त्र मतलब अपने पापों को मान लेते हैं, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला, गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो जिसका कुत्ते वाला लक्षण है, कुत्ते क्या करता है, जहाँ देखता है वहाँ पाँव उठा के पेशाब कर देता है। तो ऐसे जिसका कुत्ते वाला लक्षण है वो जो है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होंगे। वही वारिस होंगे जो इस सब से मन फिरा के अपने प्रभु परमेश्वर के पास आ जाएगा, प्रभु पे विश्वास करके। और सिर्फ एक परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना किया, और शरीर सब वचन जो था अपने वचन के द्वारा, और वचन देहधारी होकर शरीर रूप में आया और सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर लहू बहाया और मरकर जिंदा हुआ। और वही उसकी जो इबादत करेगा, उसे जो ग्रहण करेगा, उसको परमेश्वर अपने स्वर्ग राज का वारिस बनाएगा। यहाँ बाइबल कहता, सब कुछ बाइबल कहता, हम बाइबल पर विश्वास करते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर अपने बच्चों को सलाह दे रहा है कि सबसे मन फिराना। जो अगर आपको स्वर्ग राज की वारिस बनना है तो आप पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक 1 अध्याय उसका 18 से 32 वचन। उसमें परमेश्वर ने बताया है इस तरह जो लोग पाप करते हैं उसमें ऐसे पाप लिखा हुआ है। आप पढ़ेंगे रोमियो का 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 32 वचन। तो इसमें सभी पाप के बारे में जो अंत के समय में मनुष्य करेंगे परमेश्वर के खिलाफ, उस सब के बारे में लिखा हुआ। तो ऐसे जो पाप है आप पढ़े, और ऐसे पाप से प्रभु कहता है मन फिराओ। अगर नहीं मन फिराओगे तो नाश होगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना है तो आपको इस सब से मन फिराना है। तो उसके बाद आपको जो है परमेश्वर का आप वचन पढ़े ज़्यादा तो ज़्यादा, जब तक आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये कानून है, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। और इसको हम नहीं पढ़ेंगे तो हम जो है हमें पता ही नहीं चलेगा कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन ज़्यादा तो ज़्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ें और प्रभु पर विश्वास करें और अपने इस पापों से मन फिराएं, तभी आप परमेश्वर के राज का वारिस बनेंगे। अगर आप अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो आप परमेश्वर का विरोधी हैं, आप परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो पाएंगे, आपका न्याय होगा। और जो मन फिरा के अपने परमेश्वर के पास आ जाएगा, प्रभु के वचन पर विश्वास करेगा और अपने धार्मिकता में, पवित्रताई में जीवन व्यतीत करेगा, उसका न्याय नहीं होना, उसके ऊपर न्याय नहीं है। वचन कहता है, बाइबल कहता है, न्याय उसी का है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। थैंक यू। सारे नु जय मसीह की।